मधेपुरा जिला में जन स्वराज पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा निकाला गया कैंडल मार्च। नमस्कार, आप देख रहे हैं मधेपुरा 24 मैं हूं पणकुमार। आपको बता दें कि बीते दिन मुजफ्फरपुर में महादलित नाबालिग बेटी के साथ रेप कर कई जगह चाकू मार दिया था, जहां उसको लेकर के पटना PMCH ले जाया गया, लेकिन वहां पे डॉक्टरों ने नहीं सुना। जहां महादलित बेटी 4 घंटों तक एम्बुलेंस में तड़पती रही, लेकिन बिहार की सरकार एवं स्वास्थ्य विभाग नहीं सुनी, जिसके विरोध में आज जन स्वराज पार्टी के जिला कार्यालय से कैंडल मार्च निकालकर मधेपुरा कॉलेज चौक तक पहुंची, जहां मधेपुरा जिला के जन स्वराज पार्टी के जिला अध्यक्ष दीपनारायण यादव ने कहा, यदि इससे मंगल पांडे इस्तीफा नहीं देंगे तो हम लोग और आक्रोश मार्च निकालेंगे। जब तक महादलित बेटी को इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक हम चरणबद्ध आंदोलन करते रहेंगे। इस संबंध में देखिए मधेपुरा जिला के जन स्वराज पार्टी के कार्यकर्ता क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं इस पूरी वीडियो में। जो मुजफ्फरपुर की घटना है, नाबालिग बच्ची के साथ जिस तरह से बलात्कार हुआ, और सिर्फ बलात्कार ही नहीं हुआ बल्कि ब्रूटली उसको असॉल्ट भी किया गया। इतना ही नहीं, शासन प्रशासन इतना संवेदनहीन है, ये उस दिन दिखा पटना में PMCH में 4 घंटे तक वो नाबालिग बच्ची जो पीड़िता थी एम्बुलेंस में रही, लेकिन उसकी भर्ती नहीं हो गई और अंततः उसकी मौत हो गई। जन स्वराज पार्टी इस घटना की निंदा करती है, जन स्वराज पार्टी इस घटना की भर्त्सना करती है और जन स्वराज पार्टी मांग करती है कि जो दोषी है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और सुप्रिंटेंडेंट PMCH के और जो भी डॉक्टर दोषी हैं उस पर भी कार्रवाई हो। इस घिनौनी कृत्य के बाद अस्पताल प्रशासन का और फिर प्रशासन का, शासन का इस तरह संवेदनहीन होना ये सिद्ध करता है कि बिहार में शासन प्रशासन नाम की कोई चीज नहीं है। यह बात भी सिद्ध होती है कि माननीय मुख्यमंत्री जी मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से अक्षम है, वो सत्ता नहीं चला सकते हैं। इसलिए हम मांग करते हैं, जन स्वराज पार्टी मांग करती है कि स्वास्थ्य मंत्री को ही नहीं समूचे मंत्रिमंडल को इस्तीफा देना चाहिए। वो शासन और सत्ता चलाने के लायक नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी और उनका मंत्रिमंडल सत्ता नहीं चला रहे हैं, बल्कि कुछ ब्यूरोक्रेट्स और जो कुछ मंत्रीगण हैं, बिना चुने मंत्रीगण हैं, वो लोग सत्ता चला रहे हैं। बिहार में शासन व्यवस्था ध्वस्त हो गई है, भ्रष्टाचार चरम पर है, जनता के प्रति कोई संवेदनशीलता सरकार की नहीं है। इसलिए जन स्वराज पार्टी यह सिद्ध करने में कामयाब हो गई है कि बिहार में सत्ता ही नहीं, व्यवस्था बदलने की जरूरत है। और हम जन जन तक जाकर, गाँव जाकर, प्रखंड में जाकर, पूरे बिहार में घूमकर जो शिक्षा व्यवस्था चौपट हो गई है, जो कानून व्यवस्था चौपट हो गया है, जो स्वास्थ्य व्यवस्था समाप्त हो गई है और भ्रष्टाचार का चारों तरफ आलम है, ये आम जनमानस को बताने का काम करते हैं और आम जनमानस भी इस बात को समझ गई है। इसलिए आने वाला 20 से 25 का चुनाव, इस चुनाव में दोनों गठबंधन, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन और महागठबंधन, दोनों को जनता नकारने के लिए तैयार है। 20 से 25 जन स्वराज का होगा। सिर्फ सत्ता ही नहीं बदलेगी, बल्कि 20 से 25 में व्यवस्था भी बदलेगी, जो सारी व्यवस्थाओं को ठीक करेंगे हम लोग। क्या परिचय हुआ? डॉक्टर दीपनारायण यादव, जिला अध्यक्ष
जनसुराज पार्टी मधेपुरा। एक तो नाबालिग लड़की, ऊपर से दलित, और इस तरह का कानून के साथ खेल। कहते हैं एक ही उल्लू काफी है बर्बादे गुलिस्ता करने को, एक ही उल्लू काफी है बर्बादे गुलिस्ता करने को। हर साख पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्ता क्या होगा। आप देखेंगे कि कानून व्यवस्था लचर, स्वास्थ्य व्यवस्था लचर, और अपराधियों का इतना बड़ा मनोबल कि उसने पहले बच्चों के गर्दन पे 20 बार चाकू से वार किए, दलित बच्चों के। और ये मामला कोई आसान मामला नहीं है, और एक मामला नहीं है, इस तरह के मामले हजारों हैं। और सेम इसी तरह का मामला इसी मधेपुरा जिला के आप देखेंगे कि चौसा थाना अंतर्गत भी हुआ था, जहां बच्ची का बलात्कार होने के बाद और रेप होने के बाद उसकी हत्या कर दी गई थी। सरकार कान में तेल डालकर सोई हुई है, और हम लोग जनसुराजी इस चीज को लेकर सड़क पर उतरे हुए हैं। और ये आह्वान इस तरह का होगा, सरकार बदलेगी, व्यवस्था बदलेगी, और लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से दुरुस्त होगा जब जनसुराज आएगी। क्या परिचय हुआ? आफ्ताब हूं मैं, जिला संयोजक हूं मधेपुरा से। मुजफ्फरपुर दलित बच्ची के साथ जो दुष्कर्म हुआ, और दुष्कर्म के बाद वो बच्ची अपनी उपचार कराने के पीएमसीएच आई, और पीएमसीएच में घंटों इंतजार के बाद बिना उपचार के घंटों जद्दोजहद अपनी जिंदगी से करती रही, लेकिन इलाज सही समय पर नहीं हो पाया, उसका दम टूट गया और उनकी मौत हो गई। ये जो भ्रष्ट सरकार है और ये जो भ्रष्ट मुख्यमंत्री है, इनकी ये दर्शाता है कि इनकी व्यवस्था बिल्कुल ही लचर है। स्वास्थ्य व्यवस्था लचर है, शिक्षा व्यवस्था लचर है, और प्रशासनिक सेवा लचर है। हम नीतीश जी से आग्रह करते हैं कि अपनी इस व्यवस्था के प्रति अपने स्वास्थ्य मंत्री को नैतिक स्तर पर इस्तीफा देना चाहिए, और जल्द से जल्द इस लचर व्यवस्था को दुरुस्त करें, नहीं तो जनसुराज पार्टी इसकी घोर विरोध करेगी, और आने वाले 2025 में जनता इनको उखाड़ फेंकेगी और जनसुराज को लेके आएगी। रंजीत कुमार, मुख्य विधानसभा प्रभारी, मधेपुरा। मुजफ्फरपुर में हुए दलित बच्ची के साथ जो रेप हुआ है और बलात्कार के बाद उनका जो हत्या हुई है, उनके खिलाफ हम लोग आज कैंडल मार्च निकाले हैं। मैं यही कहना चाहता हूं कि मानवता के नाते स्वास्थ्य मंत्री और नीतीश सरकार को इस्तीफा देना चाहिए, और बदलते हुए बिहार में हम लोग प्रशांत किशोर के साथ है, एकजुट होकर के, और आने वाला इतिहास गवाह रहेगा, बिहार बदलने की मूड में है। क्या परिचय हुआ? राजेंद्र कुमार, उपाध्यक्ष, जिला जनसुराज मधेपुरा। मैं तो कुछ कहने की लायक ही नहीं हूँ, क्योंकि मैं एक औरत भी हूँ, एक बेटी भी हूँ और एक माँ भी हूँ। मेरी तो जुबान फटफड़ाई कि मैं ऐसी घटनाओं पे बोलूँ क्या। इतनी शर्मसार है घटना। मैं तो बस यही चाहूंगी कि सिर्फ जनसुराज के नाते नहीं, एक औरत के नाते भी ऐसे इंसान का सिर्फ और सिर्फ मृत शरीर चाहिए। उसे जिंदा रहने का अधिकार नहीं है जो समाज में इस तरीके का घटना करते हैं। क्या परिचय हुआ? मेरा नाम खुशबू कुमारी है। कैंडल मार्च का मकसद है सोई हुई निकम्मी सरकार को, प्रशासन को जगाना। मुजफ्फरपुर में जो दलित लड़की, नाबालिग लड़की के साथ दरिंदगी किया गया, कैंडल मार्च के माध्यम से हम तमाम जनसुराज के साथी इसका भरपूर विरोध करते हैं, और कड़ी दोषी को कड़ी से कड़ी सजा मिले, ताकि फिर इस तरह घटना का पुनरावृत्ति न हो। यह सरकार निकम्मी है, इस सरकार को जानी तय है, और अगर ये सरकार जनसुराज की आएगी, यह हम सबों को विश्वास है। क्या परिचय हुआ? मेरा नाम हुआ अमलेश कुमार राय, जिला संगठन अध्यक्ष उदा किशुनगंज, प्रदेश कार्य समिति सदस्य। ऐसे भी बोलने में बड़ा शर्म लग रही है, क्योंकि बिहार भगवान बुद्ध की धरती, जहाँ भगवान बुद्ध पैदा लिए थे, आज उसी धरती पर, और बिहार की पवित्र धरती पर इतने बड़े पापी आए हैं, जो यह भी नहीं समझ रहे हैं कि मानव क्या होता है। एक इतनी गरीब गुरबे घर की बच्ची जो जात के भी दलित थे, जिनके माँ बाप नहीं थे, जो कम उम्र की थी, और इतनी बड़े उनके साथ जो अन्याय हुआ, कुकर्म हुआ, इतना ही नहीं, इस पर कम से कम 15-20 बार चाकू से रौंदा गया, और जब जिंदा भी थी उनको जब उठा के हॉस्पिटल ले गया, 4 घंटे तक यह न तो हॉस्पिटल का कोई अच्छे डॉक्टर देख सके, न कोई देख सके। और ये बिहार की जो बाहरी सरकार है, जिसे लोग मेंटल टेंशन रहा था भाई नीतीश जी को, जो मेंटली डिस्टर्ब है, जो समझ नहीं रहे हैं और बिहार को चला रहे हैं,
हम जन स्वराज आज्ञा करते हैं बिहार की जनता से कि ऐसे पागलों को जल्दी गद्दी से उतार दे ताकि बिहार में अच्छी व्यवस्था हो सके, बिहार की तमाम लोग चैन से नींद ले सके। हम तमाम जन स्वराजी पूरे बिहार में कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। जब तक उन पापियों के ऊपर कार्रवाई नहीं होगा तब तक हम लोग कार्य करते रहेंगे और इस सरकार को जब तक नहीं हटेगी तब तक हम लोग संघर्ष करते रहेंगे। क्या परिचय हुआ? प्रोफेसर शिव नारायण मंडल। हाँ, आज जो हम लोग कैंडल मार्च जन स्वराज पार्टी के तरफ से निकाले हैं, सबसे पहले तो मुजफ्फरपुर की वो बच्ची जिनके साथ अभद्र व्यवहार ही नहीं हुआ और मौत की घाट उतार दी गई, उसके प्रति हम लोग सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। साथ ही साथ जन स्वराज पार्टी के तरफ से आप इनके माध्यम से कहना चाहते हैं कि ये जो सोई हुई सरकार है, जिनकी सारी व्यवस्थाएं चरमरा गई है और 2025 है जो बदलाव वर्ष है, इस बदलाव वर्ष में ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकनी चाहिए और जन स्वराज पार्टी जो एक पूरे विजन के साथ व्यवस्था के साथ आई है, इसको अंगीकार करके आगे समाज को आगे बढ़ाने का काम होना चाहिए। परिचय हुआ? मेरा नाम सुनील कुमार सुमन, मधेपुरा 73 विधानसभा भावी प्रत्याशी जन स्वराज पार्टी, साथ ही साथ जिला संगठन अध्यक्ष मधेपुरा सदर। ये तो पूरा लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर बता रहा है। और आज जो कुर्मी की घटना 26 मई को हुई, आज हम लोग 6 जून को यहाँ पे आए हुए हैं और मुझे लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं सरकार की लापरवाही और मंशा दर्शाती है। इसमें ये लगता है कि वो अपने कानून व्यवस्था को सही नहीं करना चाहते। ये जो भी घटना है, हम सब जन स्वराजी इसकी वो निंदा करते हैं और उम्मीद करते हैं हम अपने बिहार सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी से कि इसमें जो भी दोषी हैं, भले वो मंत्री रहे या किसी अस्पताल का सुपरिटेंडेंट रहे या वो डॉक्टर रहे, उसको अविलंब बर्खास्त किया जाए और उस पर उचित कार्रवाई की जाए। क्या परिचय हुआ? मेरा नाम आलोक कुमार और मैं बिहारीगंज विधानसभा का भावी प्रत्याशी हूँ और जन स्वराज का राज कार्यकारिणी सदस्य भी हूँ।